एक बार पुनः स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में आप सबका। और इस चौथी क्लास में हम देखेंगे उपसर्ग नंबर 8। उपसर्ग नंबर 8 अनु उपसर्ग है ये, और इसका अर्थ होता है पीछे या बाद में। इसमें अव्यय या समास होगा। शब्द जो बनेंगे वो या तो संयोग से बनेंगे, या दीर्घ संधि से, या यण संधि से, या व्यंजन संधि से। और जो शब्द बनेंगे वो कैसे होंगे? तत्सम शब्द ही होंगे। तो इसमें नियम नंबर 1 हम देखते हैं। अगर सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो नु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सही होगा। अगर सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो नु में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संयोग से ही शब्द हमारा बन जाएगा। जैसे अनुधन सार, तो सा व्यंजन है तो क्या बन जाएगा? अनुसार। यहाँ हुआ संयोग, अनुधनसार बराबर अनुसार। ऐसी अनु धनमान क्या बना? अनुमान। यहाँ भी क्या बना? संयोग। शब्द कैसे बना? संयोग से। अनुधनमान अनुमान संयोग से बना। अनुगमन अनुधनगमन बराबर अनुगमन। ये सारे शब्द कैसे बने? हमारे संयोग करके बने हैं, संधि इनमें नहीं हुई है। इसका नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि नु के बाद वाला शब्द उ या उ से शुरू होता है तो दीर्घ संधि होगी। जैसे दीर्घ संधि होगी, जैसे अनु धन उत्तर, बराबर क्या बन जाएगा? अनुत्तर। अनुधनोत्तर बराबर अनुत्तर, और अनुत्तर उत्तर के बाद का। इसका अर्थ होगा उत्तर के बाद का। अनुत्तर मतलब वो नहीं जो उत्तर न दिया हो, इसका अर्थ अलग है, वो अर्थ अलग होता है। ऐसे ही अनु प्लस उदित, बनेगा अनुदित। ये शब्द बन जाएंगे नियम नंबर 2 में। अब तीसरा नियम हम इसका देखते हैं। तीसरा नियम कहता है कि ना के बाद वा प्लस स्वर की मात्रा, मतलब नु के बाद या तो वा हो या स्वर की मात्रा हो, वा हो या स्वर की मात्रा हो, तो वहां पर एण संधि हो, स्वर की मात्रा हो या अन्य स्वर हो, ऐसे लिख लीजिए। या ऊ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो वहां
तो वहाँ यण संधि होगी। यण संधि होगी। जैसे, तो वहाँ यण संधि होगी। जैसे अनु प्लस ए, अनु प्लस ए बराबर क्या बनेगा? अन्वय। बराबर क्या बनेगा? अन्वय। दूसरा उदाहरण देखो, अनु प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा बनेगा अनवीक्षा। अनु प्लस इच्छा अनवीक्षा। अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण बराबर क्या बनेगा? अन्वेषण। अनुप्लेषण बराबर अन्वेषण। इस प्रकार उदाहरण इस नियम में आ जाएंगे। और चौथा नियम एक और देख लेते हैं इसका लास्ट में। अनु के बाद सा का सा हो, अनु उपसर्ग के बाद यदि सा हो तो सा का शा, मतलब छोटे सा का पिपड़ा सा बन जाता है। तो हो जाता है, तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि होगी। जैसे अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान, अनु के बाद सा है तो इस सा को कायम चीज करेंगे फेफड़ा सा में, तो बन जाएगा अनुष्ठान। अनुष्ठान। अनु प्लस स्थान बराबर अनुष्ठान। ऐसे ही अनु प्लस संगी, अनु प्लस संगी ये बन जाएगा अनुषंगी। अनुषंगी। अनु प्लस संगी बराबर अनुषंगी। अनुषंगी कहते हैं संकलन के लिए। संकलन के लिए क्या कहते हैं? अनुषंगी कहते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं फिर से। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। इन शब्दों में अव्ययीभाव समास होगा, संयोग शब्दों में संयोग होगा, या दीर्घ संधि होगी, या यण संधि होगी, या फिर व्यंजन संधि होगी। और जो शब्दांश बनेंगे, जो शब्द बनेंगे वो तत्सम शब्द होते हैं। शर्त क्या होती है कि अगर सामने वाला शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो नु में परिवर्तन नहीं होगा, तो वहाँ पर संयोग होगा। और यदि सामने वाला शब्द उ से शुरू होता है तो वहाँ दीर्घ संधि होगी। और यदि सामने वाला शब्द वा और प्लस स्वर की मात्रा से शुरू होता है उ को छोड़कर, तो वहाँ पर यण संधि होगी। और यदि अनु के बाद सा आता है तो सा के स्थान पर पिपड़ा सा बन जाएगा, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।